हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंसेस का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको करके बना के रखा हुआ वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जा करके वो वीडियो पहले देख लें, ठीक है। उससे आपको बहुत हेल्प होगी। हाइट एंड डिस्टेंस में एनसीईआरटी और मेरे तीनों के तीनों पार्ट अगर आप एक बार देख लोगे तो उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। आपके समझ में अगर आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस वैसे भी मैथमेटिक्स का बहुत आसान सा पार्ट है। अगर आप समझ लेंगे ना, डायग्राम अच्छे से बना लेंगे तो क्वेश्चन को बना करके आसानी से बना ले जाएंगे, ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 1 कराता हूं। इसके 2 पार्ट मैंने कर रखे हैं, एक मैं करके दिखाता हूं, दूसरा आप खुद से भी कर लोगे। पार्ट नंबर 1 मैं करके दिखा रहा हूं आपको। क्या बोल रहा है जरा क्वेश्चन देखिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक जेट प्लेन है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं आप किसी पॉइंट से। ये ग्राउंड में कोई पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल देख रहे हैं आप। ये इसका एलिवेशन एंगल कितना डिग्री बता रहा है बेटा? ये 60 डिग्री। इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का है। फिर बोला आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, ये जेट प्लेन 15 सेकंड तक फ्लाई कर रहा है। देखो यहां से यहां तक जाने में कांस्टेंट हाइट में जा रहा था, यहां से यहां तक जाने में इसको 15 सेकंड का टाइम लग रहा है। 15 सेकंड्स का ये 15 सेकंड फ्लाइट करा और 15 सेकंड के बाद ये देखो, आप ध्यान से पढ़िएगा। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। पर्सन यहीं पर खड़ा है, ऑब्जर्वर अभी भी, और यहां से इसी प्लेन को फिर ऑब्जर्व कर रहा है। इस प्लेन का जो एलिवेशन एंगल इसको बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। बोल रहा है आपकी बात, जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। If the jet is flying at a constant height, इसकी जेट की जो कांस्टेंट हाइट है, ये देखो ये वाली भी वही हाइट है। इसको आगे बढ़ाओगे तो जो है हाइट आर की ये वाली हाइट भी आपके पास 3600 मीटर है, और ये वाला भी 3600 मीटर है। कांस्टेंट हाइट में ये जेट प्लेन फ्लाई कर रहा है और बोल रहा है, आपसे बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। आपको जेट प्लेन की जो है स्पीड कैलकुलेट करनी है। बहुत आराम से आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले नेमिंग कर दो। इसको ए नेम दिया था, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको ई दे देते हैं। अब आप क्वेश्चन आराम से देखना। इसमें 2 राइट ट्रायंगल आपको ढूंढने हैं। एक राइट ट्रायंगल आपको ये नजर आ रहा होगा, ये वाला, और एक राइट ट्रायंगल आपको ये वाला नजर आ रहा होगा, राइट एंगल है इस वाले पॉइंट पे। तो इन दोनों राइट ट्रायंगल की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखना क्या क्या आपको गिवन में दे रखा है। पहले अगर आप थोड़ा सा देखोगे, एक तो ये रखा है टाइम टेकन फ्रॉम ई टू डी। ई से डी तक जाने का जो टाइम दे रखा है वो 15 सेकंड दे रखा आपको। हाइट इसकी कांस्टेंट हाइट ऑफ जेट प्लेन, जो जेट प्लेन है उसकी हाइट अगर आप देखें, एक बार वो बीई दिखाई दे रही है, इज इक्वल टू उतना ही सी से डी तक भी है। बी और सी डी दोनों बराबर है, दैट इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3600√3 इतना मीटर। इतने हाइट दे रखी है इसने। एलिवेशन एंगल गिवन है इसमें, ये देखो एक बार में एंगल ये वाला बन रहा है, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू आपके पास 60 डिग्री है। एंड एक बार आपको एंगल ये वाला भी दे रखा है, डीएसी, एंगल डीएसी दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अब आपको सॉल्व करने की बात कर रहा है। थोड़ी देर के लिए पुट कर लो बेटा। माना ए से बी तक की डिस्टेंस एक्स होती, बी से सी तक की डिस्टेंस वाई मीटर होती, तो आप 1 मिनट पुट कर लिया हमने। लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर। मैंने पुट कर लिया क्योंकि मुझे आसान हो जाएगा थोड़ा काम करना। अरे एक बात के लिए मुझे करना क्या, आप समझ में आ रहा है आपको? अगर आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर देंगे ना तो स्पीड निकल जाएगी। जितनी डिस्टेंस ये आएगी बी से सी तक, वही डिस्टेंस ये भी तो आएगी बेटा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे? आपस में सेम होगी। आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक की स्पीड पता है, का टाइम पता है, तो स्पीड तो निकल ही जाएगी। तो इसका मतलब आपको बी से सी तक की डिस्टेंस निकालनी है। नॉर्मल क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ करना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बनाओ। एक बार स्मॉल ट्राइंगल लेते हैं। इन स्मॉल राइट ट्राइंगल ए बी ई, इस ए बी राइट ट्राइंगल में
दिस अपॉन दिस का रिलेशन लगाते हैं। 3600 रूट 3 अपॉन नीचे दिख रहा है x इज इक्वल टू 10। आप ध्यान से देखना, देखो इस वाले एंगल के सामने की साइड है परपेंडिकुलर, ये वाली बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 ऑफ दिस एंगल के इक्वल होगा 10 ऑफ 60 डिग्री। इस x को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3600 रूट 3 इज इक्वल टू x 10 60 की वैल्यू बेटा रूट 3। इस रूट 3 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 3 को कैंसिल कर देगा। 3600 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। x की वैल्यू निकल के आ गई यहां से। एक बार बड़ा वाला राइट ट्राइंगल लेते हैं। इन बिग राइट ट्राइंगल, ये वाला है बेटा बड़ा वाला राइट ट्राइंगल एसीडी। इस बड़े राइट ट्राइंगल एसीडी में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। दिस अपॉन दिस, इसका मतलब 3600 रूट 3 अपॉन ये वाला x प्लस वाई दिख रहा है इज इक्वल टू 10। देखो फिर से एंगल के सामने की साइड है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 ऑफ दिस एंगल 10 ऑफ 30 डिग्री। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रूट 3। 10 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू कितनी बेटा 1 अपॉन रूट 3। इस रूट 3 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3600 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 हो जाएगा ये इज इक्वल टू x प्लस वाई। जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प भी लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये देखो मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है बेटा, 3600 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू यहां से रख लेना, x की वैल्यू 3600 है प्लस y। इस 3600 को यहां सॉल्व करके शिफ्ट कर देना, 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा और 2 जीरो भी है। अब ये वाला नंबर यहां शिफ्ट करोगे तो 3600 आ जाएगा इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से जाएगा 2 आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 आ जाएगा, 7200। इतना y की वैल्यू आ गई। जब जितना y आ रहा होगा वही डिस्टेंस आपके पास, क्योंकि y तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, जितना BC आएगा उतना ED भी आएगा। Therefore BC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 7200, इतना मीटर आ जाएगा। 20 E से D तक की जो डिस्टेंस आ रही है ना बेटा वो 7200 मीटर आ रही है, और E से D तक का आपके पास टाइम भी दे रखा है। तो भैया स्पीड निकालनी है आपको, स्पीड का फॉर्मूला आता है, किसी भी उसका स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं 7200, टाइम आपका लग रहा है 15, कितना बेटा 15 ही लग रहा था ना, 30 सेकंड, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा, 15 नहीं है 30 सेकंड है टाइम आपका। देखो 30 सेकंड है, ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, तो इसका मतलब टाइम की प्लेस पर आप 30 रखोगे। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल लगाते हैं, 3 2 जा 6, 1 और 2 3 4 जा और 3 0 जा, इतना यूनिट आइए मीटर पर सेकंड। अगर ये मुझसे बोल देता फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मैं किलोमीटर पर आवर में निकाल देता, अभी नहीं बोला है मुझसे। अगर बोलता तो मैं किलोमीटर पर आवर में भी निकाल लेता। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हो बेटा? भाई मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बना रहे हैं, देखो किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो किलोमीटर को में क्या होता है बेटा 1000 आपके पास किलोमीटर होता है, आर में 60 इंटू 60 होता है। जब आप कैलकुलेट करते हैं 20 से 20 कैंसिल, या अगर 2 की टेबल पढ़ दी जाए तो 2 की टेबल में 3 टाइम और ये 5 टाइम, इसका मतलब हम किसी भी नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? मीटर पर सेकंड में। इसका उल्टा अगर देखो मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर बनाना होगा तो इसका 18 ऊपर 5 नीचे, तो इसका मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा बेटा? 18/5 से। अभी नहीं बोला है, अभी तो आपसे बस यही छोड़ देना आपको, दैट इज इक्वल टू 240 सॉरी मीटर पर सेकंड। इसने कुछ नहीं बोला वहां पर, बोला नहीं आपसे कि आप मीटर पर किलोमीटर पर आवर में निकालो, बोलता तो आपको निकालना पड़ता। समझ में आ रहा है? किसी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर वो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता। समझ में आ रहा है बेटा? या कोई भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना बेटा तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद से ही कर दोगे, डू इट योरसेल्फ, है ना? सेम है ना, केवल डीजीटी तो बदल रखे हैं, एंगल भी वही है, केवल हाइट इसकी बदल गई थोड़ा 1500 √3 और इसमें टाइम बदल गया थोड़ा।
टाइप वही है, सेम टाइप का। जब भी हमें स्पीड कैलकुलेट करना होता है तो ऐसे निकालते हैं। कभी कभी क्या होगा, स्पीड गिवन होगा और बोलेगा हाइट निकालो, तो वो कैसे करेंगे उसको भी करके दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम टाइप के हैं, इसमें स्पीड गिवन है और हाइट निकालनी है। पिछला जो क्वेश्चन मैंने किया था उसमें हाइट गिवन थी, स्पीड निकालना था। टाइप एक ही है, थोड़ा सा चेंज है, मैं थोड़ा करके दिखा देता हूं एक बार ताकि आपको दिक्कत ना हो। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आप देखो ग्राउंड में कोई पॉइंट ए है, एक मिनट बेटा, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में कोई पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से किसी प्लेन का एलिवेशन एंगल देख रहा है। जेट प्लेन का एलिवेशन एंगल यहां से देख रहा है और यहां से देखने पर उसको प्लेन का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री। फिर बोला आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, इसका मतलब यहां से ये फ्लाई कर रहा है और कैसा कर रहा है, द एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। ये कांस्टेंट हाइट में चल रहा है, ठीक है ना, ये बोला कांस्टेंट हाइट। इसका मतलब इसका ये जो चल रहा है प्लेन वो कांस्टेंट हाइट में उड़ रहा है और यहां से ये 15 सेकंड का टाइम इसने लगाया, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा बेटा, 15 सेकंड्स का टाइम। और उसके बाद इस पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल कितना बना बता बोल रहा है, 30 डिग्री का बना। इस वाले पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का बना बोल रहा है। और ये प्लेन जो है कांस्टेंट हाइट में उड़ रहा है, इसका मतलब इसकी हाइट सेम है, जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये भी है, कांस्टेंट हाइट है। ये एक बार राइट एंगल यहां बना रहा होगा बेटा और एक बार राइट एंगल यहां बना रहा होगा, क्योंकि यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा। आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन को जब तक समझ नहीं आएगा तब तक बनेगा नहीं है। इसकी जो स्पीड दे रखी है, आप देखो स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ प्लेन, स्पीड ऑफ आपको जो है जेट दे रखा था, जेट प्लेन। जो स्पीड जेट प्लेन की दे रखी है वो 720 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, किलोमीटर पर आवर। देखो यहां आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बना लेना, क्योंकि यहां टाइम सेकंड में दिया हुआ है। टाइम किसमें दिया बेटा, सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बना देंगे 720। जब भी आप किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। देखो किलोमीटर के जब मीटर बनाएंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर के सेकंड बनाएंगे 60 × 60 से, इसका 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करने पर ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 18 की टेबल आती होगी आपको, 18 4 जा 72 और ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये इसकी जो स्पीड आएगी 200 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। अब इसमें टाइम कितना लगा हुआ देख लो, टाइम टेकन फ्रॉम, आपको नेम दे दो बेटा इसका, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको ई दे देते हैं। तो डी से ई तक का जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन फ्रॉम डी टू ई, डी टू ई, डी से ई तक का जो टाइम लग रहा है वो 15 सेकंड्स का लग रहा है। तो भैया डी से ई तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देयरफॉर डिस्टेंस डीई, जो डी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इसका स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस निकालने का। स्पीड की प्लेस पर आपके पास 200 मीटर की है, मल्टीप्लाई बाय टाइम आपको 15 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 15 2 जा 30 और 0 0, इतना यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, मीटर। अब आपकी जो डिस्टेंस है ना, डी से ई तक की जो डिस्टेंस लग रही है वो कितना दे रखा है, 3000 मीटर। जितना डी से ई तक जाएगा उतना ही बी से सी तक भी तो होगा, ये भी तो 3000 मीटर होगा। एक मिनट के लिए इतनी डिस्टेंस को आप एक्स पुट कर लो, ये बी से सी तक की डिस्टेंस को एक्स पुट कर लेते हैं। इसकी हाइट नहीं दे रखी थी मैंने, मैं एच पुट कर लेता हूं, लेट द हाइट ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू एच मीटर, पुट कर ले रहा हूं यहां पर, लेट हाइट ऑफ प्लेन, जिसको आप बी डी बोलते हैं या उसी को आप सी ई भी बोल सकते हो, और इज इक्वल टू आपने बोला एच मीटर है, एंड इसका आपने बेस में ए बी डिस्टेंस को भी पुट कर दिया था, ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर पुट कर दिया था। अब जरा देखते हैं, एक बार स्मॉल ट्राइंगल लगाते हैं, एक बार बिग ट्राइंगल लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले स्मॉल ट्राइंगल लगाते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए बी और डी, ये वाला स्मॉल राइट ट्राइंगल ए बी डी, इस वाले राइट ट्राइंगल में दिस अपॉन दिस का रिलेशन लगाते हैं, एच अपॉन एक्स,
h अपॉन x। कौन सा रिलेशन लग रहा है बेटा? एंगल के सामने है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये वाली हाइपोटेनस, तो ये रिमेनिंग साइड है, बेस साइड है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का रिलेशन होता है, इज इक्वल टू 10 एंगल की प्लेस पर 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू x 10 60 वैल्यू √3। इसमें क्या नहीं चाहिए बेटा? x नहीं चाहिए, x की वैल्यू आपको निकाल नहीं चाहिए, s चाहिए, h निकालना ना, इसका s के टर्म में इक्वेशन बना देते हैं, therefore x इज इक्वल टू h अपॉन √3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, छोड़ दो ये। एक बार बड़ा वाला राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसमें एक दूसरा राइट ट्रायंगल है ये वाला, इस वाले राइट ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ACE, इस ACE राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो है दिख रहा है, बेस देखो कितना नजर आ रहा है, x प्लस 3000 नजर आ रहा है, इज इक्वल टू 10 एंगल कितना नजर आ रहा है बेटा? उसमें 30 डिग्री नजर आ रहा होगा, इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल बना है वो 30 डिग्री बना है, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h इज इक्वल टू x प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 1060 की 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन से थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको भैया, h तो आएगा ही आएगा, h इज इक्वल टू x को रिप्लेस कर देते हैं, h अपॉन √3 प्लस 3000 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन √3। थोड़ा सॉल्व और कर लो, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम इसका √3 आ जाएगा, और देखें यहां h आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 3000 √3 और मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन √3। देखो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना हो जाएगा बेटा? 3, और इस 3 से को सॉल्व कर लेना बाद में, तो h इज इक्वल टू सॉरी इस √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3h इज इक्वल टू यहां आ जाएगा h प्लस 3000 √3। इस h को h के साथ शिफ्ट कर देना, देखना 3h माइनस h इज इक्वल टू 3000 √3। इसी को और सॉल्व करेंगे, 2h इज इक्वल टू 3000 √3, तो h इज इक्वल टू 3000 √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बेटा। इस वाले 2 से इसको कैंसिल कर देना, 1500 √3 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था? फाइंड द कांस्टेंट हाइट ऑफ द जेट प्लेन, therefore कांस्टेंट हाइट, find the constant height at which the jet plane is flying, at which the jet plane flying is equal to आपका 1500 √3 मीटर। पूछ रहा था किस हाइट में ये प्लेन उड़ रहा होगा, 1500 √3 मीटर की हाइट पर ये प्लेन उड़ रहा होगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? आप समझो पहले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है। जब भी टाइम और स्पीड दी होगी आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेना, जैसे ही डिस्टेंस बनेगा ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आप स्पीड को भूल जाओ, फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन, 2 राइट ट्रायंगल का नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जिसको आप आराम से कर लोगे। हो जाएगा ना बेटा आपसे? ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन finds a bird flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree। एक बॉय है, उसको एक बर्ड का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री पर मिल रहा है। एक मिनट समझते हैं थोड़ा, माना यहां कहीं कोई बर्ड होती है, ठीक है, ये कोई बर्ड होती, इस बर्ड का एलिवेशन एंगल किसी पॉइंट से, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड द बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम यू। एक बॉय यहां से इसके एलिवेशन एंगल को देख रहा है, देखो इसका एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है बेटा? ये एलिवेशन एंगल इसका कितना डिग्री का बन रहा था? 30 डिग्री का, और इसकी डिस्टेंस कितनी थी बेटा? 100 मीटर। ऐसा बोल रहा है, मतलब एक बॉय बर्ड से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है और उसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। A girl standing on the roof of 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक गर्ल 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग में खड़ी है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसी सेम बर्ड का उसको 45 डिग्री का मिल रहा है। अब ये गर्ल है कहां खड़ी है तो पता करें, पहले पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। द बॉय एंड गर्ल बोथ आर अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। इस बर्ड का अगर बॉय इस साइड है तो अपोजिट साइड का मतलब गर्ल इस साइड होनी चाहिए। इसका कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए था। इसका गर्ल को यहाँ 20 मीटर की हाइट पर आपको खड़ा करना पड़ेगा। ये 20 मीटर की हाइट से
गर्ल इसका एलिवेशन एंगल देख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे और एक लाइन रे ऑफ साइड जो है बर्ड की तरफ डालेंगे आप। तो जब डालोगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री बन रहा है बोल रहा है, ये एंगल आपका 45 डिग्री का बन रहा है बोल रहा है। आप ध्यान से फिर समझ लो उस क्वेश्चन को, ये देखो क्वेश्चन को समझो। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक गर्ल 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग के रूफ में खड़ी है और यहां से बर्ड का एलिवेशन एंगल उसको 45 डिग्री का दिख रहा है और एक गर्ल और बॉय दोनों एक दूसरे के मतलब बर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है बोल रहा है। बहुत अच्छा। आप जब डायग्राम बना लोगे ना बेटा, कुछ भी नेम लिख दो, इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो, यहाँ कहीं डी लिख दो, यहाँ कहीं ई लिख लो, यहाँ कहीं एफ लिख लो। अब आप आराम से क्वेश्चन को बना लोगे। देखो क्या 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 बोल रहा था मुझसे, इतने इंफॉर्मेशन में क्या दिया मुझे ए से एफ तक की डिस्टेंस दे रखी है, बॉय से गर्ल बर्ड तक की डिस्टेंस दे रखी है। ये बॉय है, ये गर्ल है, सॉरी बर्ड है। बॉय से बर्ड तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है ए एफ। क्या लिख लो, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम बॉय, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम बॉय। अगर आप थोड़ा क्वेश्चन पे देखें, ए एफ नेम है उसका और वो मेजरमेंट आपको 100 मीटर की दे रखी है। और क्या दे रखा आपको, सी डी, गर्ल की जो हाइट है सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया है बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री का दे रखा है, ये 30 डिग्री है, कॉमा एंगल ये वाला भी दिया है, एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू 45 डिग्री मेजरमेंट दे रखी है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन में दे रखी है। अब आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, थोड़ी कोशिश करोगे तो ये भी निकल जाएगा। अगर ये 20 है तो ये भी तो 20 आएगा बेटा, ये वाला भी तो 20 मीटर आएगा। समझ में आ रहा है आपको। फ्रॉम फिगर अगर हम फिगर पे ध्यान दें तो मुझे लगता है सी से डी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू बी से ई तक की डिस्टेंस, वो दोनों भी तो 20 मीटर के होंगी। अब आप एक बार ये वाला राइट ट्रायंगल लो जरा, इस वाले राइट ट्रायंगल से इस साइड को कैलकुलेट कर लो जरा। इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल लिया बेटा आपने, ए बी एफ ले रखा है। इस ए बी एफ में ये साइड आपको निकालनी है, ये आपको गिवन है, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड का रिलेशन लगाते हैं। इसका बी एफ अपॉन आपके पास ये वाली साइड 100 है, इज इक्वल टू कौन सा रिलेशन लगाया बेटा आपने, एंगल के सामने की साइड है परपेंडिकुलर है, 90 के सामने, ये एंगल 90 है, 90 के सामने की साइड है हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रिलेशन किसका होता है बेटा, साइन का होता है। एंगल कितना है उसमें 30 डिग्री का है, तो इसका मतलब सॉल्व कर देते हैं। इसको 100 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एफ इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 1/2, इससे इसको कर सॉल्व करेंगे 50 आ जाएगा। बी से एफ तक की डिस्टेंस 50 आ गई। मुझे बी एफ से काम नहीं चलने वाला मेरा, मुझे ई एफ चाहिए। ये आप अगर देखोगे फ्रॉम फिगर, इस फिगर में ई एफ को मैं कैलकुलेट करूंगा फिगर देख करके, ये ई एफ निकालने के लिए मुझे पूरे बी एफ से बी ई डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी। इसका बी एफ माइनस बी ई से मेरा निकल जाएगा। बी एफ कितना था बेटा मेरे पास, अभी तो निकालोगे 50 आया था, माइनस बी ई कितना आया था आपका 20 आया आपका, और इसी को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा। ये इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 30 मीटर है, ये 30 है और एंगल आपको गिवन में दे रखा है। निकालने के लिए बोल रहा है ये वाला निकालो, ये इस वाले ट्रायंगल में निकालना पड़ेगा, ये ध्यान से लगाना है। Therefore इन राइट ट्राइंगल, क्या नाम है बेटा उसका, एफ ई और डी, इस एफ ई डी राइट ट्राइंगल में मैं लगा देता हूं, ये साइड मुझे निकालनी है, दिस अपॉन दिस का रिलेशन लगाता हूं। ये साइड आपको आपके पास डी एफ है, सॉरी डी एफ अपॉन ये साइड आपको अभी अभी निकाल रखी आपने, एफ ई है आपके, इज इक्वल टू, ये देखो ये हाइपोटेनस है, एंगल है ना, ये राइट एंगल है ना, यहाँ पर राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसका रिलेशन होता है बेटा, कोसेक का रिलेशन होता है, कोसेक ऑफ एंगल की प्लेस पर 45 डिग्री। फिर थोड़ा सॉल्व करोगे, डी एफ नहीं पता है आपको, एफ ई अभी तो निकाली थी, एफ ई 30 आया था मेरा, 30 इज इक्वल टू कोसेक 45 डिग्री। देखो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो ये √2 होता होगा, रेसिप्रोकल हुआ उसका। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो डी एफ इज इक्वल टू 30√2 आ जाएगा। आपसे क्या निकालो बोल रहा था बेटा, यही तो निकालना था, डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द बर्ड बोला था। Therefore डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम गर्ल इज इक्वल टू, देखो ये गर्ल है, ये बर्ड है, गर्ल से बर्ड तक की डिस्टेंस कितनी होगी बोला था, हमारा निकल के आ गया 30√2 मीटर की होगी। पूछा था कितनी डिस्टेंस होगी, 30√2 मीटर की डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन इजी है, बस इसका एक बार आप डायग्राम अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन को 100% बना ले जाएंगे बेटा। समझ आ रहा है? ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप फिगर बनाइए। अगर फिगर आपका सही सही बन गया तो क्वेश्चन आप बना के रख लोगे बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई अबव द ग्राउंड, आप ध्यान से समझना, in a street the angle of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of the street are theta and phi। देखो दो हाउस हैं, एक हाउस ये और एक हाउस ये दोनों स्ट्रीट के अपोजिट साइड में है, मतलब बीच में स्ट्रीट है, एक साइड एक हाउस, दूसरी साइड दूसरा हाउस। और ये बोल रहा है ये h मीटर हाइट का हाउस है, मतलब विंडो, इस हाउस में h मीटर हाइट पर एक विंडो है। इस विंडो से आप क्या कर रहे हैं, h मीटर हाइट above the ground the of a house in a street the angle of elevation and depression, इस वाले से एलिवेशन भी देखना है और डिप्रेशन भी देखना है। कहां का देखना है बेटा, the top and foot of another house, इस वाले पॉइंट से दूसरे वाले हाउस के टॉप को भी और फुट को भी देख रहे हैं आप। जब आप देखोगे उससे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी पड़ेगी। यहां से एक बार आप टॉप देख रहे हैं, दूसरे वाले हाउस का टॉप आपने चेक किया और उसी वाले पॉइंट से आपने इसका फुट भी चेक किया। भाई उसी वाले पॉइंट से आपने दूसरे वाले हाउस का फुट भी चेक किया और उसके इन दोनों का एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल आपको, एलिवेशन आपको थीटा दे रखा है, डिप्रेशन एंगल आपको फाई दे रखा है। शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, आपको ये प्रूव करना है कि इस वाले हाउस की जो हाइट होगी वो इतनी होगी, ऐसा प्रूव करना है। वो कर देंगे हम। देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक काम करना, आप जब आप क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं। देखो ये दो राइट ट्रायंगल बना रहा है, एक राइट ट्रायंगल ये ऊपर की तरफ बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल नीचे की तरफ बन रहा है। इस राइट ट्रायंगल और इस राइट ट्रायंगल की हेल्प से आप क्वेश्चन को बना लोगे। देखो अगर ये वाला एच था तो आप इतना तो समझते हो, ये भी तो एच ही होना चाहिए, इतना एच होना चाहिए। कितनी डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए एक्स पुट कर लो, ऊपर की डिस्टेंस नहीं पता आपको, माना थोड़ी देर के लिए कैपिटल लेटर का एच पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इतने को कैपिटल लेटर की एच पुट कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन को नेमिंग दे दो जरा, इसको ए नेम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, यहां कहीं डी लिख देते हैं, यहां कहीं ई लिख देते हैं। मैंने फिगर को नेम भी दे दिया। अब जरा देखता हूं मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन में थी। हाइट ऑफ विंडो आपके पास ए बी आपको दे रखे, जो हाउस है ना उसके विंडो की हाइट ग्राउंड से आपको दे रखे ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, इतना आपको दिया है। डिप्रेशन एंगल इसने दिया है, एक बार एलिवेशन दिया है, एक बार डिप्रेशन दिया है। ये वाला एंगल आपके पास ईबीडी, एंगल ईबीडी इज इक्वल टू आपके पास थीटा गिवन है, एंड एंगल सीबीडी जो कि आपको फाई गिवन है। ये दो एंगल भी आपको दे रखे हैं। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। मैंने पुट क्या किया, लेट इस वाले हाउस का छोटा सा पार्ट मैंने पुट कर दिया, डीई जो है, डीई इज इक्वल टू कैपिटल एच मीटर, एंड इसका ये लेंथ भी मैंने पुट कर दी थी बीडी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ये पुट कर दिया मैंने। फिगर की हेल्प से मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूं, फ्रॉम फिगर की हेल्प ले लूं मैं, इतनी मेजरमेंट को निकाल सकता हूं। ये सी से डी तक की डिस्टेंस और ए से बी तक की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। सी से डी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ए से बी तक की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये फिगर एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एच मीटर आ जाएगा। अब आप एक बार के लिए ये वाला राइट ट्रायंगल जरा अप्लाई, उस वाले राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है इस राइट ट्रायंगल का बेटा, BDE, इन राइट ट्रायंगल BDE। इस राइट ट्रायंगल में थीटा किसका चाहिए आपको अपने प्रूफ में, देखो जरा थीटा आपको किसका चाहिए प्रूफ में, टेन का, तो टेन का थीटा वाला रिलेशन लगाओ। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, थीटा यहां है तो ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस,
इसका h अपॉन x आ जाएगा। इस x को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h इज इक्वल टू x tan थीटा आ जाएगा। आपको निकालना क्या हो तो देख लो, आपको x निकालना है h निकालना है, ये चीज को चेक कर लो। आप जो है वैल्यू आप जैसे ही निकालोगे, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल देना, क्योंकि आपको तो जो है स्मॉल लेटर का पूरा कैपिटल लेटर का ऐसे निकालना है। ये इस आपकी वैल्यू इतनी आ गई। अब देखो इस वाली वैल्यू को अब आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक बार दूसरा राइट ट्रायंगल लगा लेना, इन नेक्स्ट वाला राइट ट्रायंगल, ये वाला राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल बीडीसी है ना, देखो बीडीसी, इस राइट ट्रायंगल में देखो आपको रिलेशन कॉट का चाहिए तो कॉट वाला लगाना, इज इक्वल टू कॉट का फाई चाहिए मुझे इस वाले में, कॉट फाई कैसे आएगा जी? ये देखो फाई के अपोजिट में साइड जो है परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट की साइड हाइपोटेनस, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। कॉट का जो रिलेशन होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसका x अपॉन h आएगा, x अपॉन h आना चाहिए। देखो आराम से देखना, इस वाले के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट का रिलेशन होता है। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू h कॉट फाई आ जाएगा। भैया x इज इक्वल टू h कॉट फाई आ जाएगा। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, यहां लिख देता हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू h कॉट फाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में पुट करोगे तो h तो आएगा, इज इक्वल टू x बदल करके इसमें h कॉट फाई आ जाएगा, इंटू टेन थीटा भी था वहां, ठीक है, इतनी वैल्यू आई है। अब आप क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है आपसे, ये देख लो, बोला फाइंड प्रूव दैट द हाइट ऑफ अनदर हाउस, अपोजिट हाउस, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस, जिसको आप सीई बोल रहे हो फिगर में, आप ध्यान से देख सकते हो, सी से ई तक की डिस्टेंस है, इस हाइट इसकी हाइट निकालोगे तो शक्ल देखने से लग रहा है दैट इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस कैपिटल H लग रहा है। देखो स्मॉल h है, कैपिटल इसमें इसको ऐड कर देंगे तो पूरी लेंथ निकल के आ जाएगी। ये h की वैल्यू यहां से रख लेना, दैट इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस ये h की वैल्यू तो आप ये भी रख सकते हो ना, h कॉट थीटा कॉट फाई टेन थीटा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो h तो इसमें कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आएगा, यहां बचेगा 1 प्लस इसमें आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें टेन थीटा को पहले लिख लो और इंटू कॉट फाई बाद में लिख देते हैं। ऐसे ही तो है, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अनदर हाउस इज इक्वल टू h ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाई। बात समझ में आ रही है आपको? कोई कंफ्यूजन? आप ध्यान से देखो बेटा, आप अगर ध्यान दे रहे होगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ फिगर बन जाने के बाद क्वेश्चन तो बन जाएगा। फिगर आपने केयरफुली बना दिया, आप क्वेश्चन को बना दोगे। फिगर बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना है, स्टेटमेंट को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपके समझ में नहीं आता तब तक आप स्टेटमेंट को पढ़ो। जब स्टेटमेंट आपके समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप उसका डायग्राम या फिगर आराम से बना लोगे। और फिगर अगर आपने करेक्ट बना दिया तो सिर्फ हर बार आपको दो राइट ट्रायंगल की हेल्प लेनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, हो जाएगा ना बेटा? समझ आया ना आपको? अगर आपको समझ में आया बेटा, फिर से जो है मेरे वीडियो को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से हर नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। मैं बहुत सारी वैरायटी के वीडियोस बनाता हूं, आपको सारे टाइप के वीडियोस आपके पास आएंगे और आपके जो आपके मतलब की चीज है आप उसको उसमें से देख सकते हैं आराम से, ठीक है? और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को मेरे वीडियोस को शेयर भी करा दो बेटा, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाए। थैंक यू बेटा।